प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस मॉडल पेपर में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे राजस्थान जीके के जो बार बार परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है। चलो आपको कमेंट करना है, पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। चलो कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पटवों की हवेली कहाँ पर है। फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, पटवों की हवेली की बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है, ध्यान रख लेना, पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो। बिल्कुल 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर दे तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है। कटकी जो परिधान है ये कौन पहनता है। विवाहित महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला या इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कटकी नामक जो परिधान है वो कौन पहनता है। फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, उसके पहले जेल प्रहरी में पूछा था और आने वाले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अविवाहिता महिला होती है ना, उनके द्वारा कटकी नामक जो परिधान है वो पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला जो लांबा घाघरा होता है वो किस नाम से जाना जाता है। कटकी, कछाबू, कू या जामा। चलो जल्दी से कमेंट करो, मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कछाबू। किस नाम से, कछाबू के नाम से। ये काले और लाल रंग का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। घूमर नृत्य, वालर नृत्य, घेर नृत्य या कालबेलिया नृत्य। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा, घेर नृत्य से। सॉरी, इसमें गुलाबों का जो संबंध था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालबेलिया नृत्य से, ठीक है ना। बिल्कुल प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध तो किससे था, कालबेलिया नृत्य से। बिल्कुल आपका डी सभी का राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के राजाओं की छत्रियां स्थित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के जो राजा हैं उनकी छत्रियां कहां पर स्थित हैं। ओसिया में, लूणी में, मंडोर में या गेटोर में। चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। जोधपुर के राजाओं की छत्रियां, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा साहब, जोधपुर के राजाओं की छत्रियां मंडोर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंडोर आपका जिन्होंने सी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके। और जो साथी कमेंट करके कमेंट में लिखेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक 10,000 क्वेश्चन की निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर पूरे राजस्थान का सोपड़ा साफ है। उसको पढ़कर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। गारंटी देता हूं मैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन पीडीएफ को लेने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं। बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेगी। तो बताइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कौन से स्थल पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। लटियाल माता का मंदिर कहां पर है, गानेराव में, जसोल में, हड़वेचा में या फलोदी में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल माता का जो मंदिर है ये फलोदी में स्थित है। आपका डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, फलोदी में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2022 में एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, कनिष्ठ लिपि के अंदर। उससे पहले भी पूछा गया है, इस वर्ष 2024 में बीएसटीसी में भी पूछा गया था।
राजस्थान का प्रथम रोपवे, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम रोपवे लगाया गया था जालोर जिले में सुंदा माता के, जालोर जिले के सुंदा माता के मंदिर में पहला रोपवे लगाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, धारण किया जाता है? कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बजंटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? नाक में, दांत में, कान में या गले में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गले में पहना जाता है। बिल्कुल कहां पर पहना जाता है? गले के अंदर पहनी जाती है। जिन्होंने डी लगाए हैं उनका आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओगनिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओगनिया आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओगनिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया कान में, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, सी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद कहां पहना जाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? चलिए फटाफट कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद आभूषण बिल्कुल सिर पे पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंदोरा पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक जो आभूषण है वह महिलाओं की कमर पर पहना जाता है, ठीक है ना, कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास, कोठारी, चंबल या वेतत्र? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान संगीत संस्थान की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत संस्थान जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? फला, पालवी, पाल या गमेती? तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था वह कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्रांतिकारी था जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था? कृष्ण सिंह, गोपाल सिंह करवा, प्रताप सिंह या विजय सिंह? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ क्रांतिकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रताप सिंह। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा या भरतपुर? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका करेक्ट होगा सर, केला देवी अभयारण्य की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है? इसका बी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का प्राचीन नाम आपसे अगर पूछा जाए, जंगल, सिवी, गुरु या मध्यमिका? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बीकानेर का प्राचीन नाम था जंगल प्रदेश। क्या था? जंगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया था? किसके लिए कहा था? चित्तौड़, कुंभल, मेहरान या तारागढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, इस दुर्ग के लिए कहा था किसी दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों, फरिश्तों ने किया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई तथा शिवसाई किस वस्त्र के नाम है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके एक भी चीज समझ में आ गई होगी तो आप समझ सकते हैं कि अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई, शिवसाई ये किस वस्त्र के नाम हैं? अंगरखी के, पगड़ी के, लुंगी के या शर्ट के? तो ये सभी किसके नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पगड़ी के नाम है। तो सिर की पगड़ी होती है उसके नाम है अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई तथा शिवसाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो ढोल नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर का प्रसिद्ध है।
जालोर जिले में ढोल नृत्य किया जाता है। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विजय सिंह पति की मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम मेरे प्यारे विद्यार्थी था भूप सिंह। क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की आराध्य देवी थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह। प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का सुपड़ा साफ हम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। 1857 की जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल और चपाती रोटी, ठीक है ना, इसका डी राइट आंसर होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है अपना बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर निवास करती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर? चलिए बताइए। तो साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला अपना बांसवाड़ा हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो अनुसूचित जनजाति है वो बांसवाड़ा में निवास करती हैं। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना की बात करें तो ये राजस्थान के कांकरोली में स्थित है। आपका डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति की बात करें तो घनश्याम दास बिरला आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? घनश्याम दास बिरला पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी, ठीक है ना, राजमहल बूंदी की जो बनी चित्रशाला है उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।